जय शिवाय हरि। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायणं देवं शुक्लवर्ण चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्मं वनमाला विभूषितम्। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। व्यासो उवाचः। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ स्थान पर शौनकादिक 88,000 ऋषिगण एक साथ एकत्रित थे। कलयुग में मानव का कल्याण किस प्रकार होगा, कौन सा व्रत, कौन सा जप, कौन सी कथा है जिसके करने से मनुष्य के दुख दूर हो सकें, इस विचार में मग्न थे। इतने में सूत जी को आता देख सूत जी का आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करने के पश्चात आसन दिया और आसन देने के पश्चात सूत जी ने आसन ग्रहण किया और प्रश्न किया कि आप लोग समस्त लोकों के ऋषिगण इस नैमिषारण्य तीर्थ स्थान पर एकत्रित हैं, आपके एकत्रित होने का कारण क्या है। जब ये प्रश्न सूत जी ने किया तो ऋषिगण कहने लगे, हे सूत जी, हम लोग इस स्थान पर अपने संत समाज के लिए, कल्याण के लिए एकत्रित नहीं हैं। हम लोग यदि एकत्रित हैं तो भूलोक में मनुष्यों का कल्याण किस प्रकार होगा, क्योंकि हे सूत जी, नाना योनि समुत्पन्नम, अनेकानेक योनि में उत्पन्न हुए लोग अनेकानेक कष्टों को भोग रहे हैं। तो हे सूत जी, केनो उपायन चेतसाम दुख नाशो भवे ध्रुवम, ऐसा कोई उपाय बताएं जिसके मनुष्य के दुख दूर हो सके। यह प्रश्न जब ऋषियों ने सूत जी से किया तो सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर अवश्य बताऊंगा। हे सूत जी, एक बार यही प्रश्न मैंने नारद जी से किया था। तो जब नारद जी से मैंने यह प्रश्न किया तो नारद जी ने जो कहा वह मैं आपको सुनाता हूं। तो सूतो वाचः, सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, नारद जी एक बार यात्रा पर निकले। आकाश पाताल स्वर्ग लोक की यात्रा जब उन्होंने कर ली तो उनका मन हुआ कि वो भूलोक में जाएं, जहाँ भगवान ने जन्म लिया हो और अनेकानेक लीलाएं जहाँ की हो, उस धराधाम पर जाना चाहिए। वहाँ की माटी को मस्तक पे लगाना चाहिए, वहाँ के जल का आचमन करना चाहिए। इस भाव से नारद जी भूलोक पर पहुँचे। लेकिन जब भूलोक पर पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि नाना योनि समुत्पन्नम, अनेकानेक योनि में उत्पन्न हुए लोग अनेकानेक कष्टों को भोग रहे हैं। नारद जी बड़े दुखी हुए कि जहाँ भगवान ने जन्म लिया हो उस भूलोक के मनुष्य की यह दुर्दशा। तो नारद जी प्रयास करने लगे कि उनका दुख दूर हो सके। जब नारद जी ने देखा कि मैं अपने प्रयास से असमर्थ हूँ, इन मनुष्यों के दुखों को दूर नहीं कर सकता, तो उन्होंने अपनी यात्रा मध्य में छोड़ी और भगवान विष्णु लोक को पहुँचे। जब वहाँ विष्णु लोक को पहुँचे तो भगवान की अनय विनय निवेदन किया कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदर्शं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवैहर सर्वलोकैकनाथम्। क्या कहने लगे कि शांताकारं, शांत आकार वाले, भुजग शयनम, हे प्रभु, जो सर्पों की सैया बनाकर विश्राम करते हों, विश्व के अधर को धारण करने वाले, गगन के समान जिनका आकार हो और जिनका रंग कैसा हो, मेघों का, बादलों का जिनका रंग। कहा, हे प्रभु, लक्ष्मी कांतम, आप लक्ष्मी के पति हैं। लेकिन जिस भूलोक से मैं अभी अभी आ रहा हूँ, वहाँ यदि मनुष्य के पास थोड़ी बहुत भी भूमि भवन है तो सबकी भ्रुकुटियाँ तनी हुई हैं। लेकिन आप लक्ष्मी के पति होने के पश्चात भी आपके नयन कैसे हैं कि कमल नयनम योग विद्यानगम्यम, योगी जन जिनका गुणगान करते हैं, ऐसे भगवान विष्णु को मैं अनय विनय निवेदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ऐसा जब वंदन किया, भगवान प्रकट हुए और भगवान कहने लगे
कि किमर्थमागतोस्त्वां किं ते मनसि वर्तते कथस महाभागा तत्सर्वं कथाम्यते। हे नारद जी, आप बताएं, आप अपनी यात्रा मध्य में छोड़कर क्यों विष्णु लोक चले आए? आप अपना आने का प्रयोजन कहें। तो ऐसा नारद जी ने सुना तो नारदो वाचा, नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, मृत्युलोके जना सर्वे नाना कले समन्विता नाना योनि समुत्पन्नम पच्यन्ते पापकर्म भी। हे प्रभु, भूलोक में मानव अनेकानेक योनि में जन्म लेकर अनेकानेक योनियों को भोग रहा है। हे महाराज, मृत्युलोक में जिसने भी जिस रूप में जन्म लिया है वो बड़ा कष्ट भोग रहा है। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो कोई लघु उपायन चेतसा, कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके सुनने मात्र से श्रुतम इच्छामि तत्सर्वम कृपया अस्ति यदि ते मही, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य का कल्याण हो सके। ऐसा प्रश्न जब नारद जी ने किया तो भगवान कहने लगे कि हे नारद जी, वर्तमस्तम महत पुण्यम स्वर्गे मृत्युे च दुर्लभम। हे नारद, मैं एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो स्वर्गलोक और मृत्युलोक में दुर्लभ है। नारद जी ने कहा कौन सा? कि सत्यनारायणम व्रतम। हे नारद, सत्यनारायण का व्रत और उनकी कथा का श्रवण करने से मनुष्य के समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। नारद जी कहने लगे कि किम फलम किम विधानम च कृतम केन तद व्रतम तत्सर्वं विस्तारद ब्रूहि कदा कार्यवतम प्रभु। हे प्रभु, किम फलम किम विधानम च, उसका फल क्या है, उसका विधान क्या है? सबसे पहले प्रश्न किया कि फल क्या है और फिर विधान पूछा। तो भगवान अपने मुखारविंद से कहते हैं कि दुख शोकादि शमनम धन धान्य परवर्धनम सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजय प्रदम यस्मिन। कहा कि हे नारद, दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला और सौभाग्य संतति करम, संतति यानी संतान को, सौभाग्य की वृद्धि करने वाला, संतान को बढ़ाने वाला और सर्वत्र विजय प्रदम, सभी जगह विजय दिलाने वाला है। तो कहा अब कब करना चाहिए? कि अपने भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा है। हम लोग में भ्रम रहता है कि आज अमावस है, आज मंगलवार है, आज ग्रहण है, कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान ने स्वयं कहा है कि यस्मिन् कस्मिन् दिने मृत्यो भक्ति श्रद्धा समन्विता सत्यनारायणं देवं यजश्चैव निशा मुखे। कहा हे नारद, किसी भी दिन, जिस दिन व्यक्ति के हृदय में भाव जगे, प्रेम जगे, श्रद्धा जगे, उसी दिन ही भगवान की कथा का श्रवण किया जाता है। उसी दिन ही माघ का महीना पूर्णमासी है। क्यों? क्योंकि कहा है कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता जो मुझको भव से बेड़ा पार है। यदि आपने कोई दिन निकाला भी, अच्छा दिन निकाला, लेकिन भगवान के प्रति आपका भाव ही नहीं है तो वह दिन व्यर्थ है। इसीलिए कहा है जिस दिन भाव जगे, जिस दिन भगवान की कथा श्रवण करने का मन करे, भगवान के प्रति प्रेम जागे, उसी दिन कथा का श्रवण कर लेना चाहिए। कहा क्या करें? कि दिन भर उपवास रखें, संध्या के समय केले के पत्तों से वेदी का रूप धारण करावें, कलश की स्थापना करें और आटे को भूनकर, आटा ना हो तो चावल को पीसकर, चावल ना हो तो गुड़, जो भी सरलता से उपलब्ध हो सके उसका प्रसाद बनाकर, तुलसी दल और केले का फल भगवान को प्रिय है, इसलिए ये तुलसी दल और केले का फल भगवान को अवश्य अर्पण करें। प्रसाद पर अभिमान न हो। संध्या के समय बंधु बांधवों के साथ भगवान की कथा का श्रवण करें और उसके बाद यथाशक्ति बंधु बांधवों को जिमाएं और फिर रात्रि में एक माला भगवान के नाम की जाप करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या श्रीवन नारायण नारायण नारायण, इस माला का जाप करें। और भगवान ने कहा कि हे नारद, एवं कृते मनुष्याणाम
वांछित सिद्धिर्भवे ध्रुवम विशेषते कलियुगे लघु उपायस्ते भूतले। हे नारद, यह कलयुग में भूलोक में एक छोटा उपाय है जिसको करना चाहिए, जिसके करने से मनुष्य के समस्त कष्ट दूर होते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी ने अपनी वाणी को विराम दिया। ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया कि हे सूत जी, आपने बताया कि सत्यनारायण की कथा का श्रवण करना चाहिए, लेकिन भूलोक में सबसे पहले कथा का श्रवण किया, ये हमारी सुनने की इच्छा है। तो जब ऐसा प्रश्न किया तो सूत वाचः, सूत जी कहने लगे कि अत्यंत संप्रक्ष्यामि कृतम येन पुरा द्विजा। कहा, हे ऋषियों, काशीपुर नामक तीर्थ स्थान पर एक सतानंद नाम का दरिद्र ब्राह्मण रहता था। अद्भुतम ब्राह्मण दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रिया। ब्राह्मण को चाहने वाले भगवान ने देखा यह ब्राह्मण बड़ा दुखी है, इसके दुखों को जानना चाहिए। यह नगरी समस्त सुख सुविधाओं से युक्त है, फिर भी यह बड़ा दुखी है। भगवान ने साधु का वेश धारण किया और ब्राह्मण के पास पहुंचे। ब्राह्मण ने साधु के वेश में देखकर प्रणाम किया और जैसी भगवान ने प्रणाम लिया तुरंत प्रश्न किया कि किमर्थ ब्रह्म से विप्रः महे नित्यम सुदुखितः। हे ब्राह्मण, आप इस नगरी में बड़े दुखी हो, क्या है आपके दुखों का कारण क्या है, आप मुझसे कहें। जैसे ब्राह्मण ने सुना तो ब्राह्मण ने कहा कि भाई मैं आपसे तब अपने दुख कहूँ जब आप मेरे दुखों का उपाय जानते हो। इसीलिए कहा है सत्यनारायण की कथा जीवन में सीख देती है। अपने दुख कहाँ कहने चाहिए, जहाँ दुखों पर मरहम और पट्टी लगाई जा सके, जहाँ दुखों का निवारण हो सके। सामान्यतः हम लोग अपने दुख कह देते हैं और लोग उसमें नमक मिर्च लगाकर फैला देते हैं। सत्यनारायण की पहला दूसरा अध्याय यह सीख करता है कि अपनी घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, उपायम यदि जानी सा, यदि आप मेरे कष्टों का उपाय जानते हो तो मैं आपसे कहूं। भगवान ने कहा, हाँ बोलो, आप कहें तो सही। तो जब भगवान ने आश्वासन दिया तो वृद्ध ब्राह्मण कहने लगा, कहा प्रभु, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षाटन करके अपने परिवार का जीवन यापन करता हूँ और ठीक प्रकार से मैं अपने परिवार का जीवन यापन नहीं कर पाता, यही मेरे दुखों का कारण है। और शेष सब कुशलता है, लेकिन मुझे जो भिक्षा मिलती है, 5 घर जाता हूँ, 5 घर में जो भिक्षा मिली उसी से परिवार पालता। तो साधु के वेश में जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहना प्रारंभ किया कि हे विप्र, सत्यनारायणो विष्णु वांछित फल प्रदा। सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को प्रदान करने वाले हैं। मेरा विश्वास है कि यदि आप सपत्नी सपरिवार बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत और उनकी कथा का श्रवण करें तो तुम्हारे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। वृद्ध ब्राह्मण ने सुना और कहा, महाराज इसका उपाय बताएं। सारा उपाय वगैरह सुना, घर पर पहुंचा, अपनी पत्नी को बुलाया और पत्नी से मंत्रणा की कि मैंने एक मार्ग में एक वृद्ध ब्राह्मण देखे, उनसे मैंने अपना दुख कहा तो उन्होंने मुझे बताया कि सत्यनारायण की कथा यदि आप करो तो आपके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। तो हे देवी, मैं आपको साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ कि हम कल प्रातः ही भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। तो इतना संकल्प लेने के बाद ही विप्रो रात्रो निंद्रा न लब्धवान। रात भर ब्राह्मण को निंद्रा नहीं आई, सोया नहीं। प्रातः काल उठा, स्नान ध्यान किया। स्नान ध्यान करने के पश्चात पत्नी से कहा कि हे देवी, मैं भिक्षा के लिए जा रहा हूँ, भिक्षा से जो भी मिलेगा उससे आज कथा का श्रवण करेंगे। तुम ऐसा करना कि चौका बर्तन आदि कर देना, आजू बाजू के लोगों को संध्या के समय कथा श्रवण का न्योता दे देना। ब्राह्मण चल दिया तो आज क्या देखा कि 5 घर की भिक्षा में दक्षिणा भी मिली, भिक्षा भी मिली। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सामग्री आदि एकत्रित की, अपने मित्र ब्राह्मण को न्योता दिया कि हे मित्र, आज आप हमारे घर पर हमें संध्या के समय सत्यनारायण की कथा का श्रवण करा दो। सपत्नी सपरिवार बंधु बांधव के साथ उस ब्राह्मण ने भगवान की कथा का श्रवण किया और उस कथा के श्रवण से वह विप्र, वह ब्राह्मण संसार के सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ को गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की। ऋषियों ने पुनः कहा कि हे सूत जी,
और किसने कथा का श्रवण किया, हमारी बड़ी सुनने की इच्छा है। तो सूतो उवाचः, सूत जी कहने लगे, सूत जी कहने लगे कि शृणुतं मुने सर्वे वर्तम येन कृतं भुवि। कहा, एक बार एक लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठा लेकर जब नगर में प्रवेश कर रहा था तो उसने क्या देखा कि एक के घर पर बड़ी भीड़ लगी हुई। लकड़हारे ने जब भीड़ देखी तो जिज्ञासा उत्पन्न हुई। मानव प्रवृत्ति है जिज्ञासा, चाहे मेरा उसके घर से कोई संबंध हो या ना हो, उसके घर में यदि 4 लोग आए तो मेरा मन ये करता है कि मैं उसके घर के 4 लोगों का पता कर सकूं कि उसके घर पे 4 लोग क्यों आए हों। ये मानव प्रवृत्ति है। तो लकड़हारा सोचने लगा इसके घर पे बड़ी भीड़ है, देखें कौन है। लकड़ियों का गट्ठा उसने एक किनारे रखा और वहाँ पहुँचा। कहाँ? जहाँ कथा हो रही थी वहाँ पहुँचा तो क्या देखा कि सत्यनारायण की कथा हो रही है। बैठ गया कथा में, और कथा में जब बैठा तो सबसे आगे जो दृष्टि पहुंची वो किसके ऊपर? जो जजमान बनकर बैठे थे, और वह थे ब्राह्मण देव। जैसे ही उसने देखा कि ब्राह्मण कथा का श्रवण कर रहा है, यह ब्राह्मण तो भिक्षा मांगकर अपने परिवार का जीवन यापन करता था, और इसने आज इतने सारे लोग बुलाए हुए हैं, ये आज इनको अगर प्रसाद रूप में भी देगा तो ये कहाँ से आटा लाया होगा, कहाँ से प्रसाद बनाया होगा। तो मन में अनेक प्रश्न जाग उठे। बैठा कहाँ था? भगवान सत्यनारायण की कथा के श्रवण में, लेकिन माला का जाप किसका चल रहा था? ब्राह्मण का। यही मानव प्रवृत्ति है। हम बैठे कहीं होते हैं और मन कहीं होता है, शरीर कहीं होता है और मन कहीं। सत्यनारायण की दूसरी सीख यही देती है कि जहाँ शरीर हो वहीं मन होना चाहिए, जहाँ मन हो वहीं शरीर होना चाहिए। तो लकड़हारा विचार कर रहा था कि कैसे रातों रात ये धनी बन गया। कथा को विराम मिला और अपने मन में उठते हुए प्रश्नों के निवारण के लिए लकड़हारा ब्राह्मण के पास पहुंचा, प्रणाम किया, और प्रणाम करने के पश्चात जो मन में जिज्ञासा थी कि हे ब्राह्मण देव, आप किस भगवान की कथा का श्रवण कर रहे थे, या आपने कौन सा नया व्यापार प्रारंभ कर दिया, कैसे आप रातों रात धनी हो गए। जब यह प्रश्न लकड़हारे ने ब्राह्मण से किया तो ब्राह्मण उवाचः, ब्राह्मण कहने लगा कि सत्यनारायणस्येदं वर्तं सर्वे सत्प्रदं तस्य प्रसादं मे सर्वं धन धान्यादिकं। हे लकड़हारे, मैं सत्यनारायण की कथा का श्रवण कर रहा था, जिनके श्रवण करने मात्र से ही मन में उठने वाली सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। वो धन और धान्य को देने वाले हैं। लकड़हारे ने सुना और चरण पकड़ लिए। कहा, ब्राह्मण देव, इसका विधान आप मुझे बताइए। सारा विधान लकड़हारे ने सुना और पपोजलम प्रसादम चाह भक्त्वा सा नगरम ययो। पपोजलम प्रसादम चाह, प्रसाद का भक्षण किया, चरणामृत का भक्षण किया, लकड़िया गट्ठा सर पर उठाया, मन ही मन निश्चय किया, काल करेशो आज कर, आज करेशो अब। हे प्रभु, मैं आज ही लकड़ी के गट्ठे से जो मिलेगा उससे मैं भगवान की कथा का श्रवण करूंगा। डरता डरता नगर में पहुंचा तो क्या देखा, आज दुगने दाम पर लकड़िया गट्ठा बिका। बड़ा प्रसन्न हुआ, सामग्री आदि एकत्रित की और ब्राह्मण को न्योता दिया कि आज संध्या आप हमें कथा का श्रवण करा दें। घर पर पहुंचा तो पत्नी बैठी हुई है। पत्नी बाट जो रही है कि पतिदेव आएंगे। पतिदेव जब पहुंचे तो क्या देखा, पत्नी ने थैला टटोला तो क्या कि पत्र पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल। बड़ा क्रोध आया पत्नी कि मैं तो बाट जो रही हूं कि कुछ अन्न वगैरह आएगा तो भोजन बनाऊंगी, और ये क्या, कहाँ जी ये क्या लाए हैं। तो लकड़हारे ने बड़े स्नेह से कहा कि देखो देवी, मैंने एक ब्राह्मण के मुख से मनवांछित फल को देने की एक कथा का श्रवण सुना था। आज मैं उसी के निमित्त इस कथा को करने के लिए पत्र पुष्प फल आदि लाया। जब उसने समझाया तो पत्नी संतुष्ट हुई। इसीलिए कहा जाता है, जो पति के प्रत्येक कार्य को बढ़ चढ़कर पूर्ण करे, और विशेषकर आध्यात्म के, वही पत्नी है, वही धर्म पत्नी है, वही वामांगनी है। उसने कहा, ठीक है, आपने संकल्प लिया है, आपके संकल्प को पूरा करेंगे। तो बड़े हर्षोल्लास, बड़े आनंद उत्सव के साथ
दोनों पति और पत्नी ने भगवान की कथा का श्रवण किया और प्रत्येक पूर्णमासी और संक्रांति को वह भगवान की कथा का श्रवण करते और तदवर्तश्च प्रभावेण धन पुत्रान भवे यहाँ लोके सुखम भक्त्वा संतत सत्पुरम ययु। प्रत्येक पूर्णमासी और संक्रांति को वह भगवान की कथा का श्रवण करते और भगवान की कृपा से वो इस भूलोक के सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ को गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया कि सूत जी और किसने कथा का श्रवण किया, हमारी बड़ी सुनने की इच्छा है। तो सूत हो वाचः, सूत जी कहने लगे कि पुनिरग्गे परीक्षामि शृणुध्वं मुनि उत्तमं पुरा उल्को मुखो नामा नृपाच महामति। हे ऋषियों, प्राचीन काल में एक उल्कामुख नाम का राजा था। सत्यवक्ता और जितेंद्रिया, सत्य बोलने वाला, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। उसकी पत्नी सती साध्वी प्रत्येक दिन देवालय में जाकर यथाशक्ति दीन दुखियों को दान देकर संतुष्ट करती, ये उसका नित्य नेम था। कैसे कि दिने दिने धनम दत्वा संतोषुधि, दिने दिने धन दत्वा, बढ़ते क्रम में धन देती थी। आज यदि एक मुट्ठ चावल दी है तो कल सवा मुट्ठ चावल दूंगी। आज यदि एक ब्राह्मण को भोजन कराया है तो कल कम से कम दो नहीं तो एक ब्राह्मण तो होगा ही। इसी प्रकार माला का जाप करती, आज एक माला की है तो कल 2, परसों 3, दिने दिने धन दत्वा, बढ़ते क्रम में दान देती, बढ़ते क्रम में आध्यात्म की पूजा अर्चना करती। एक रोज उल्कामुख नाम के राजा सपत्नी सपरिवार भद्रशिला नदी तीरे सत्य सवर्तमाचरे, भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण कर रहे थे। भद्र मने होता है कल्याण करने वाला और शिला मने पत्थर, शालिग्राम। कथा का श्रवण कर रहे थे तो इतने में एक वैश्य, एक बनिया उस नदी के तट से गुजरा। तो उसने क्या देखा कि आज नदी के तट पर बड़ी भीड़ है। फिर जिज्ञासा उत्पन्न हुई। नौका उसने एक किनारे बांधी और पहुंचा जहां भीड़ जमा थी। जैसे ही वहां पहुंचा तो क्या देखा, है तो राजा है। अब राजा के कार्य में आया था तो कैसे वापस चला आए, वापस जाएगा तो सिपाही पीछे लगेंगे। बैठ गया कथा के श्रवण में, लेकिन कथा के श्रवण में बैठा, लेकिन नाम जाप चल रहा था राजा का कि यह राजा है और राजा होने के पश्चात इसको भगवान की कथा का श्रवण करने की क्या आवश्यकता। मन में अनेक विचार चल रहे थे। कथा को विराम मिला। वो वैश्य राजा के पास पहुंचा, प्रणाम किया। महाराज यदि आप क्षमा करें तो मेरे मन में एक प्रश्न जाग रहा है। राजा ने कहा बोलो। तो कहने लगा कि महाराज किम दम कुरुसे राजन भक्ति युक्तान चेतसा प्रकाशम कुरु तत्सर्वम श्रुतमिच्छामि सांप्रतम। हे महाराज, आप बड़ी तन्मयता, बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ किस भगवान की कथा का श्रवण कर रहे थे, कृपया करके उसके बारे में प्रकाश डालिए, मैं जानना चाहता हूँ। तो राजोवाचः, राजा कहने लगा कि पूजनम क्रियते साधुर विष्णु तेजसा। हे वैश्य, मैं भगवान विष्णु का जो तेज है, सत्य, उसका पूजन कर रहा था। कहा किस लिए कि यम यम चिंतते कामम तम तम प्रपनोति निश्चितम। कहा हे वैश्य, यम यम चिंतते कामम, हम भगवान को हृदय में रखकर जैसे जैसे अपने कार्य की कामना करते हैं वैसे वैसे हमारा कार्य पूर्ण होता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान सत्यनारायण भगवान है। जैसी वैश्य ने सुना, राजा के चरण पकड़ लिए। कहा महाराज ममापि संतानास्ति हतम जायते ध्रुवम। हे महाराज, मैं हीरे और जवाहरात का व्यापारी हूँ, लेकिन उसके अनुरूप मेरे कोई संतान नहीं है। आप मुझे इसका उपाय बताएं। हो सकता है आपकी कृपा से, आपकी इस कथा के श्रवण से मेरे यहाँ भी कोई संतान हो। पूरा व्रत का विधान सुना वैश्य ने, नौका खोली और अपने घर पर पहुंचा। घर पहुंचा, अपनी पत्नी को बताया और सारा वृतांत बताने के बाद क्या कहा कि भार्याय कथितम सर्वम व्रतम संततिदायकम। कहा देवी, यह व्रत संतान को देने वाला है, तो मैं आपको साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ कि तदा व्रतम करिष्यामि यदा में संतता भवेत्। मैं तब व्रत करूँगा जब मैं संतान वाला हो जाऊँगा।
मानव प्रवृत्ति है, मानव स्वभाव है। जो जिस व्यवसाय से जुड़ा होता है, शिक्षा से होगा तो शिक्षक की भाषा बोलेगा, व्यापारी होगा तो व्यापारी की, डॉक्टर होगा तो डॉक्टर की, बनिया होगा तो बनिए की, वकील होगा तो वकील की। जो जिस व्यवसाय से जुड़ा हो वही भाषा निकलती है। व्यापारी था तो पहले पैसा ले और फिर वस्तु, ठीक उसने भगवान से भी वही सौदा किया। क्या? तदावर्तम कृष्यामि यदा मैं संतता भवेत्। हे भगवान, मैं जब संतान वाला हो जाऊंगा तो तब मैं आपकी कथा का श्रवण करूंगा। पत्नी के साथ, लीलावती के साथ संकल्प ले लिया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि एकस्मिन् दिवसे तस्या भार्या लीलावती सती भक्ति युक्त आनंद चित्ता बहुत धर्म परायण गर्वणी सा भवे तस्या भार्या सत्य प्रसादिता 10वें मासि वे तस्या कन्या रत्न जायते दिने दिने सावर्धे शुक्ल पक्षे यथा शशि। संकल्प लेना मात्र था कि पति और पत्नी पारिवारिक धर्म में प्रवृत्त हो गर्भवती हुई। 10वें मास उसने कन्या को जन्म दिया और जिस प्रकार सनातन धर्म के अनुसार नामकरण संस्कार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण को बुलाकर नामकरण संस्कार किया कि नामना कलावती चेति तन्न नामकरणम कृतम। नामकरण कर दिया, कलावती नामकरण संस्कार हो गया और पुत्री शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह पितृगृह में बड़ी हो गई। पत्नी ने सोचा कि 10 माह पहले एक संकल्प लिया था, अब पति को याद दिलाना चाहिए। तो एक रोज उसने पति का मूड टटोला और उसके बाद बड़े प्रेम से ततो लीलावती प्राहा स्वामिनम मधुरम वचा, बड़े मधुर वचन में उसने अपने पति से कहा कि ना करोसि किमर्थवे पुरा संकल्पतम व्रतम। हे स्वामी, आपने 10 माह पहले संकल्प लिया था कि तदाव्रतम करिष्यामि, कि जब मैं संतान वाला हो जाऊंगा। तो शास्त्र कहता है संतान में लड़का और लड़की दोनों हैं। अब संतान कहा भाई लड़की हुई या लड़का, तो वो तो हो गया है ना। तो आपने अपने संकल्प को पूरा कर लेना चाहिए। जो वैश्य था वो बड़ा चालाक, उसने अपनी भोली भाली पत्नी को समझाया और कहा कि विवाह समय तवश्य करिष्यामि व्रतम प्रिया। कहा हे देवी, जब इसका विवाह करेंगे ना तब कथा हो जाएगी, क्योंकि अभी करेंगे तो सारे जो रिश्तेदार हैं बड़े क्रोधित होंगे कि देखो इतने दिनों के बाद संतान हुई है और अपने घर में कथा कराई और हमें नहीं बुलाया। लेकिन जब विवाह होगा तो 2, 4, 6 महीने पहले सबकी लिस्ट बनेगी तो सब आएंगे, उसी समय कथा भी हो जाएगी और विवाह भी। भोली भाली पत्नी लीलावती पारिवारिक कार्य में लग गई और इधर शुक्ल कलावती पितृगृह में बड़ी हो। इति भार्या समावास्य जगाम नगरम प्रति तथा कलावती कन्या ववर्धे प्रीतवे स्मनि। एक रोज कलावती सखियों के साथ नगर में पहुंची और जब नगर में पहुंची तो कुछ खरीदारी करते हुए पिता की दुकान पर पहुंची। पिता की जब दुकान पर पहुंची तो पिता ने देखा, अरे कलावती तो बड़ी हो गई है, विवाह के योग्य हो गई। बड़े स्नेह से बुलाया, कुछ खरीदारी कराई और कहा देखो कलावती सीधे घर जाना, हाँ साएं हो गई है, रुकना मत, तुरंत घर जाना। पुत्री को भेजा और दूध को बुलाया, दूध से मंत्रणा की, भाई देखो कलावती तो विवाह के योग्य हो गई यार, मुझे अब चिंता होने लगी। तो ऐसा करो, तुम अनेकानेक स्थान पर जाते हो, कोई अच्छा लड़का हो जो कलावती के योग्य हो, सुंदर हो, सुशील हो, कलावती तो बड़ी सीधी है, ऐसा कोई लड़का हो तो आप बताओ। दूध से मंत्रणा की, दूध कांचनपुर नगर को गया और एक वैश्य के पुत्र को ले आया और बनिए के सामने प्रस्तुत किया। महाराज देखो ये बालक है, हाँ इस बालक को आप निरीक्षित कर लो, कैसा है, क्या नहीं है, क्या करता है, क्या है। ये मेरा कार्य केवल यहाँ लाने का था बस। और होता वास्तविक ये है, जो रिश्ता कराता है ना, अगर रिश्ता अच्छा निकले तो कोई नहीं बोलता कि भाई आपका कराया हुआ रिश्ता बहुत अच्छा निकला, और अगर रिश्ते में थोड़ा सा कोई गड़बड़ हो जाए तो सब कहते हैं ये देखो तो तुमने कराया था, ये देखो कैसे कराया।
दूत ने कहा देखो महाराज, ये आपके कहे अनुसार मैं इस बालक को ले आया हूँ, इसका जो परिचय आप पूछेंगे मैं दे दूंगा, लेकिन ये आप इसको निरीक्षित करें। वैश्य ने देखा कि दृष्ट्वा तो सुंदरम बालम वणिक पुत्रम गुणान्वितम ज्ञातिर्भिबन्धुभिः सार्धं परितुष्टेन चेतसा दत्वान् साधुपुत्राय कन्या विधि विधानतः। देखा उसने बालक को, सुंदर, सुशील, गुणवान देखकर व्यापारी मोहित हो गया और मन ही मन उसने अपने कन्या का कन्यादान कर दिया। दूत ने अचेतना से चेतना में लाया, हाँ बताइए महाराज, आप तो लड़के को देखने लगे, बताइए क्या करना है। अच्छा इसका परिचय बताओ, इसके कौन माता कौन पिता, सारा परिचय पूछा। तो ये भी ठीक कि अच्छा ब्राह्मण को बुलाओ। ब्राह्मण को बुलाया गया, जन्मपत्री जुड़ाई गई, प्रभु की कृपा से जन्मपत्री भी जुड़ गई। का ब्राह्मण से कहा देखो ब्राह्मण देव, 1 सप्ताह के अंदर जो भी अच्छा दिन हो वो आप निकाल दीजिए। मैं अपनी पुत्री का विवाह इस वैश्य पुत्र के साथ सप्ताह भर के अंदर करना चाहता हूँ। वास्तविकता है जब कन्या या बालक अच्छा मिल जाए तो रिश्ते को लंबा नहीं खींचना चाहिए, और आजकल तो बिल्कुल भी नहीं। आजकल दूरभाष यंत्र के द्वारा ऐसा कम्युनिकेशन हो जाता है कि रिश्तों में दरार आनी शुरू हो जाती है। इसलिए अच्छा रिश्ता मिले तो तुरंत उस रिश्ते को कर लेना चाहिए। ब्राह्मण को बुलाया गया, जन्मपत्री आदि जुड़ाई और कहा भाई अच्छा दिन निकाले। तो ब्राह्मण ने दिन निकाल दिया, दिन बार निकाल दिया और बड़े हर्षोल्लास, बड़े आनंद उत्सव के साथ उस वैश्य ने अपनी पुत्री कलावती का विवाह उस पुत्र के साथ कर दिया। कि ततो भाग्यवस्तेन विस्मृतं वार्तात्तमं विवाह समय तस्य तेन रुष्टो भवत् प्रभु। ततो भाग्यवस्तेन, भाग्य के वशीभूत भगवान की कथा का श्रवण करना भूल गए। सब जो अतिथि थे सबको विदा कर दिया। अब इस बार माता भी भूल गई। तो कहते हैं कि विवाह समय तस्सेन, भगवान रुष्ट हो गए। कहा देखो इसने संकल्प लिया, संकल्प के बाद लड़की बड़ी हो गई, उसके लिए वर भी ढूंढ दिया, विवाह भी कर दिया और भगवान को भूल गया। दामाद को बुलाया तो दामाद से मंत्रणा की, देखो ये सारा व्यापार तुम्हारा है, हम तो दोनों बूढ़े हो गए हैं, कुछ दिनों के पश्चात हरिद्वार चले जाएंगे, वहाँ भगवान का भजन कीर्तन करेंगे, ये सारा व्यापार तुम्हारा है। लेकिन मेरा मन है कि मैं अपने व्यापारियों से तुम्हें मिला दूं, व्यापार के कुछ जो गुण हैं, जो वसूल हैं, वो मैं आपको सिखा दूं। दामाद ने हामी भरी और रत्नासपुरे रम्ये गत्वा सिंधु समीपतः, रत्नासपुर नगर में जाकर व्यापार प्रारंभ कर दिया। व्यापार प्रारंभ कर दिया, खोली ले ली गई और हीरे और जवाहरात का व्यापार प्रारंभ हो गया। दारुणं कठिनं चास्य महादुःखं भविष्यति। भगवान ने क्रोध होकर कहा कि हे वैश्य, दारुणम कठिनम चास्य महादुःखम भविष्यति। हे वैश्य, तू भगवान से विमुख हो गया है तो तुझे दारुण दुख प्राप्त हो। इसीलिए कहते हैं कि भगवान से सन्मुख रहना चाहिए। कहा भी गया है कि सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनासहि तब ही। मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन में भगवान के सदैव और सदैव सन्मुख ही रहना चाहिए। जैसी आप विमुख हुए वैसे ही तो मनुष्य जीवन, मोह माया का जंजाल, झूठ, फरेब, ईर्ष्या, राग, द्वेष का जाल और उसके बाद भगवान से विमुखता। इसलिए भगवान के सन्मुख होना चाहिए। भगवान ने वैश्य को श्राप दिया और श्राप देना मात्र था कि एक रोज राजा रत्नासपुर नगर के राज्य में चोरी हो गई। चोरों ने हीरे और जवाहरात की गठरियां बांधी और राजमहल से बाहर आ गए। जब राजमहल से बाहर आ रहे थे, सिपाहियों ने देख लिया, पीछा किया उनका। और जब चोरों ने देखा कि भाई सिपाही हमारा पीछा कर रहे हैं और ये गठरियां हमारे सर पर रखी हैं,
और इन गठरियों के बोझ के कारण हम लोग दौड़ नहीं पाएंगे। होता भी है, यदि मन का बोझ हो, मन में कोई बोझ हो, तो भी व्यक्ति गति से अपने कार्य को अंजाम नहीं दे सकता। एक बोझ है प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष बोझ जो है सर पे रखा हुआ है गठरी के रूप में, सबको दिखाई दे रहा है। एक अप्रत्यक्ष है, मन भारी है, दुखी है, कष्टमय है और किसी को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अपने कार्य को गति नहीं प्रदान कर पा रहे। इसलिए बोझ प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का नहीं होना चाहिए। चोरों ने सोचा कि यदि ये बोझ रहा तो हम दौड़ नहीं पाएंगे और पकड़े गए तो राजा प्राण दंड देगा। गठरियां रखी और दौड़ पड़े। राजा, सिपाही दौड़ते हुए आए राजा के, और जैसी देखा हीरे जवाहरात की गठरियां, बड़े प्रसन्न हुए। कहा, सोचा इनको खुलवाया जाए। दो दुकान जिसकी दुकान के आगे है, उस दुकान खोली को खुलवाया गया तो क्या देखा, वैश्य बनिया और दामाद। सिपाहियों को देखकर दोनों के होश उड़ गए, पानी पानी हो गए। पूछा, भाई क्या है? तो सिपाहियों ने कहा, देखो राजा के यहाँ से चोरी हुई और तुम्हारे दुकान के आगे से गठरियां मिली है। सिपाहियों ने उनकी एक ना सुनी, राजा के सामने प्रस्तुत किया। सारा वृत्तांत राजा को सुनाया कि महाराज ऐसे ऐसे रात्रि में हुआ था। राजा के सामने दोनों गिड़गिड़ाए, लेकिन राजा मायया सत्यदेवस्य ना श्रुतम कस्तेर्वचः। राजा ने उनकी एक बात नहीं सुनी, क्योंकि राजा भगवान से की माया से वशीभूत हो गया था। उसने दोनों को कारागार में बंदी बना दिया गया। उनके जो हीरे जवाहरात थे वो राजकोष में जमा करा लिए गए। इधर माता और पुत्री का क्या हुआ कि माता और पुत्री व्याकुल हो गई। जो हीरे और जवाहरात थे वो चोरों ने चुरा लिए। कुछ माता ने अपनी उदर पूर्ति के लिए इधर उधर कर दिए, अब रोज भिक्षा मांगते और अपना जीवन यापन करते। पुत्री कलावती ने सोचा, रोज माँ जाती है, आज मैं चली जाऊं। माँ को बिन बताए दौड़ती भी भिक्षा के लिए चल दी। जैसी ही कलावती एक घर पर पहुंची कि यहाँ भिक्षा ले, तो क्या देखा, तो जैसी वहां पहुंची तो क्या देखा कि गत्वा पश्यते वर्तम तत्त सत्यनारायणस्य च उपविश्यं कथा श्रुत्वा वरम प्रार्थात्यावपि प्रसादं भक्षणं कृत्वा ययो रात्रो गृहे प्रति। देखा उसने कथा हो रही है तो बैठ गई कि कथा का श्रवण करूं, उसके बाद घर के स्वामी से निवेदन करूंगी, कुछ भिक्षा मिल जाए। इधर माता चिंतातुर, पुत्री गई तो गई, का बिना बताई चलेगी, कहाँ गई। अनेकानेक दंड सोचने लगी, अनेकानेक विचार मन में आने लगे। इतने पुत्री को आता देख क्रोध को शांत किया और अपना वरद हस्त पुत्री के सर पर फेरते हुए कहा कि पुत्री रात्रो स्थिता कुत्रः किम ते मनस वर्तते। हे पुत्री, इतनी रात्रि में इतना समय हो गया है, तू कहाँ गई थी? और कहीं गई थी तो बताकर जाती। पुत्री समझ गई कि माँ को क्रोध है और तुरंत माँ के हाथ पर प्रसाद रखा और कहा, कन्या कलावती प्राहा मातरम प्रतिसत्वरम। हे माँ, आप तो यूं ही संचय कर रही हो, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए मैं भिक्षा के लिए चली गई। और जिसके घर में भिक्षा के लिए पहुंची ना, पहले घर में, वहां कथा हो रही थी तो बैठ गई कथा के सामने, इसलिए विलम्ब हो गया। तो आज कथा का प्रसाद भी आपके लिए लाई हूँ, और देखो भिक्षा में अच्छा प्रसाद आया है, खीर पूरी हलवा वगैरह है। माता के हाथ में जैसी प्रसाद आया, उसको तुरंत याद आया, स्मृति हुई कि हे पुत्री, तू तो भगवान की देन है, तेरे पिता और पति का जो संदेश नहीं आ रहा है तो अवश्य भगवान हमसे रुष्ट हो गए। हाथ में प्रसाद लिए ही उसने संकल्प किया कि कल ही हम कथा का श्रवण करेंगे। प्रातः काल हुआ, स्नान ध्यान किया और माता भिक्षा के लिए चल दी। अगल बगल चौका बर्तन आदि किया, आजू बाजू के लोगों को कथा के श्रवण का न्योता दिया। माता और पुत्री ने संध्या के समय कथा का श्रवण किया और भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरे पति और मेरे दामाद यथाशीघ्र घर को आए। आज तो मैंने बड़ी सूक्ष्मता के साथ आपकी कथा का श्रवण, आपका दान पुण्य आदि किया है, लेकिन वो जब घर को आ जाएंगे तो मैं हीरे और जवाहरात की व्यापारिणी हूँ, उसके अनुरूप आपकी कथा का श्रवण करूंगी।
बस एक फूल नवाना मात्र था, भगवान को फूल अर्पण करना मात्र था कि भगवान बड़े प्रश्न हुए। रात्रि में भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए कि दर्शयामस्व स्वप्नम ही चंद्र केतु निर्प उत्तमम। कहा राजन, तेरे कारागार में जो बंदी हैं उन दोनों को प्रातःकाल छोड़ देना, नहीं छोड़ेगा तो न श्यामी स राज्य धन पुत्रकम, मैं तेरा पुत्र पौत्र ऐश्वर्य धन सब नष्ट कर दूंगा। राजा हड़बड़ाहट में उठा, ब्रह्म मुहूर्त का शब्द सोचने लगा कि भगवान ने दर्शन दिए हैं, क्या करूं क्या ना करूं। तो उसने तुरंत वृद्ध मंत्री उसी समय आपातकालीन बैठक बुलाई और उस बैठक में, उस सभा में उपविश्य सभा मध्य प्रहा स्वप्नम जन्म प्रति, अपने स्वप्न के फल को जानने के लिए उस सभा में अपने स्वप्न को रखा। तो जो वृद्ध लोग थे, जो गुरु थे, जो मंत्री थे, उन्होंने स्वप्न को सुना और राजा से निवेदन किया कि महाराज ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न है और साक्षात खड़ चक्रधारी भगवान ने आपको दर्शन दिए हैं, तो जैसा भगवान ने कहा है वैसा कर देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जैसा भगवान कह रहे हो वैसा हो जाए। राजा को सलाह दी, राजा ने उनकी सलाह स्वीकार की और दूत को आज्ञा दी जो कारागार से दोनों बंदी उनको खोला जाए। दोनों बंदियों को खोला गया, हजामत आदि बनाई गई, नए वस्त्रों से अलंकृत किया गया और राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। जब राजा के सामने प्रस्तुत किया तो दोनों गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे। उन्हें लगा हो सकता है आज अपराध सिद्ध हो गया हो, हमें प्राण दंड दिया जा रहा हो। राजा ने उठाया उन्हें और कहा, देखो प्रारब्ध से तुम्हें अनेक कष्ट थे, अब तुम्हारे कष्टों का निवारण हो चुका है। राजा ने कहा, हे वैश्य, प्रोवाचा च ततो राजा गच्छ साधु निजाश्रमम् राजनं प्रणिपृत्यः गंतव्यम तत्प्रसादतः। राजा ने कहा, देखो आप अपने घर को जाएं, अब हमें तुम्हें मुक्त कर रहे हैं इस बंधन से, और जितना हीरे जवाहरात तुम्हारे लिए थे उससे 10 गुने हीरे जवाहरात हम आपको दे रहे हैं और आप अपने घर को स्वग्रह प्रति अपने घर जाने की तैयारी करें। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ऋषि ने पुनः प्रश्न किया कि महाराज आगे क्या हुआ? तो सूतो उवाचः, सूत जी कहने लगे कि यात्रा तो कृतवान साधुर मंगलयान पूर्विकां ब्राह्मणभ्यो धनम दत्त्वा तदा तुम नगरम ययो यदि दूरे गते साधुर सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासां कृतवान साधु किमस्ति तौ नो स्थितम। राजा ने दोनों को नदी के तट तक छोड़ने की व्यवस्था कराई। जो हीरे जवाहरात दिए थे उसको अपने नगर में ले जाने तक के लिए नौका की व्यवस्था कराई। वैश्य ने दामाद से कहा, देखो दामाद, इतने दिनों के बाद छूटे हैं, हमें आज ये भी नहीं पता कौन सा बार, कौन सी घड़ी, कौन सा नक्षत्र है, और यदि हम तुलसी का पौधा भी लगाते हैं तो भी दिन बार आदि देखते हैं, और हमने तो इतनी कष्टों के बाद यात्रा करनी। तो ऐसा करें कि यात्रा करनी है तो यात्रा में कोई दिशाशूल ना हो, तो मैं थोड़ा स्नान ध्यान करूं। ध्यान करने के पश्चात मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरी काक्षा मंगलाय तनोहरि, मंगल भगवान का ध्यान करते हुए, मंगल का उच्चारण करते हुए जब यात्रा करेंगे सब मंगल होगा। और फिर ये भी है दामाद जी कि ये हीरे जवाहरात राजा ने दिए हैं। अब राजा के राजकोष में तो किसी राज्य को जीतकर किसी चोरों का, तस्करों का आदि सब सामान है, और मैंने ये अपने परिवार पर लगाना है, तो इसका शुद्धिकरण भी कर लें। तो शुद्धिकरण कर ले। तो उसने कहा भाई अगर शरीर अशुद्ध हो तो जल में 2, 4, 10, 12 डुबकियां लगाए, शरीर शुद्ध हो जाता है। लेकिन अगर मन अशुद्ध हो, मन में व्याकुलता हो, विकार हो, मन में कहीं भी मन न लग रहा हो, तब क्या करें? तब भगवान का चिंतन करें, भगवान का स्मरण करें, भगवान के किसी भजन को गुनगुनाएं, भगवान की किन्हीं प्रेरक प्रसंगों को, किन्हीं प्रेरक कथाओं का स्मरण करें, भगवान की
जीवन का, जो उन्होंने भूलोक में जीवन यापन किया है, उनका स्मरण करें, उनका चिंतन करें, तो आपका मन भी शुद्ध हो जाएगा। लेकिन जो धन अशुद्ध आ जाए, तो अगर धन अशुद्ध आ जाए तो उसको शुद्ध करने का नियम है कि आए हुए धन का दशांश दान कर देना चाहिए। तो वैश्य ने दामाद से कहा कि देखो, इसका दशांश हम दान कर दें, ये मैंने अपने परिवार पर लगाना है। तो दान की भी श्रेणियां हैं। हम लोग जिनके अंग पूरे नहीं होते, अंग कटे फटे होते हैं या अंग गले होते हैं, हम लोग वहाँ कुछ बांट कर आते हैं और हम बड़े भाव से कहते हैं, देखो मैंने आज उस बस्ती में दान किया। तो महाराज, वो दान की श्रेणी में नहीं आता। दान सुपात्र को किया जाता है। हमने गाय को चारा खिलाया, गाय दान किया नहीं, वो भी सेवा में है। दान है यदि हम शुद्ध और सात्विक सुपात्र को यदि दान कर रहे हैं, वो दान की श्रेणी में है। शेष हम अन्य जो सेवा कर रहे हैं वह सब सेवा की श्रेणी में है। इसलिए दान और सेवा की श्रेणी को समझना चाहिए। व्यापारी स्नान ध्यान करने की तैयारी करने लगा। दामाद हीरे जवाहरात नौका पे भरने लगा और फिर सोचा कि कुछ लोगों को बुला लाऊंगा। भगवान ने देखा मैंने इसको अनेकानेक कष्ट दिए हैं, हो सकता है इसको बुद्धि आ गई हो। भगवान ने दंडी का वेश धारण किया। दंडी का वेश धारण करने के पश्चात वैश्य के पास पहुंचे। वैश्य के पास जब पहुंचे, जो स्नान की तैयारी कर रहा था, उसने दंडी स्वामी को देखकर प्रणाम किया। दंडी स्वामी ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देते ही तुरंत प्रश्न किया कि मुद्रा ने तो किमच्छसि, हे वैश्य, तुम इन मुद्राओं को लेकर कहाँ जा रहा है? वैश्य ने दंडी स्वामी को पैर से लेकर सर तक देखा और आत्मा कहने लगी कि मेरी नौकाओं पर हीरे और जवाहरात भरे हैं, लेकिन ये बुद्धि जिससे हम कहते हैं मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, और मैंने उसको मूर्ख बना दिया। तो हमारा मानना है कोई किसी को मूर्ख नहीं बनाता, सब अपने आप में स्वयं मूर्ख हैं, स्वयं मूर्ख बनते हैं। इस जागृत संसार में यदि कोई सुप्त है तो वह है हम स्वयं। तो पैर से लेकर सर तक दंडी स्वामी को देखा और बुद्धि ने कहा हो ना हो ये चोर हो। आत्मा को समझाया ये चोर है, भगवे वस्त्र धारण किए हुए हैं, इसलिए सत्य नहीं बोलना। वैश्य ने आत्मा की आवाज को दबाया, बुद्धि की आवाज को सुना और मुस्कुराता हुआ कहने लगा कि लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरुणो ममः। क्या कहा कि हे महाराज, लता पत्रादिकम चैव, मेरी नौकाओं में घास फूस है, मवेशियां पालता हूं, उनके लिए ले जा रहा हूं। दंडी स्वामी ने जब सुने कि निष्ठुरम च वच श्रुत्वा, जैसी निष्ठुर वचन सुने तो कहा हे वैश्य, सत्यम भवत ते वचः, तेरे वचन अक्षरशः सत्य हो जाए। इतना कह दंडी स्वामी चल दिए। वैश्य ने स्नान ध्यान किया। ध्यान करने के पश्चात जब नेत्र खोले तो क्या देखा, नौका उठी हुई है। दौड़ते हुए नौका पर पहुंचा तो सारे नौकाएं घास फूस से भरी है। मूर्छित तो भूमि पर गिर पड़ा। दामाद दौड़ता हुआ आया, पानी की छींटे दिए, होश में लाया। जैसी होश में आया वो छाती पीटने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा। दामाद ने पूछा आप बताएं क्या वृतांत हुआ था? मैंने अपने हाथों से हीरे जवाहरात भरे, घास फूस कैसे बने? सारा वृतांत दंडी स्वामी का वैश्य ने दामाद को बताया। तो जब दामाद ने सुना तो बड़े शांत भाव से वैश्य को समझाया। काहे वैश्य किमर्ते क्रियते शोका शाप ददश्च दंडिनः। फिर आप शोक क्यों करते हैं? ये तो दंडी का श्राप है। दंडी स्वामी अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, आइए हम उनसे क्षमा मांगते हैं। अपने अपराध की क्षमस्वम च अपराधम च मे तद युक्तम तसन्निधो, और उनसे क्षमा मांगेंगे और वो हमें माफ करें। दोनों वैश्य बनिया दंडी स्वामी की तलाश में नदी के किनारे किनारे चलने लगे। जैसे आगे पहुंचे तो क्या देखा, एक स्थान पर दंडी स्वामी आसन लगाए हुए बैठे। जहां से वैश्य ने दंडी स्वामी को देखा वहीं से साष्टांग प्रणाम किया। और साष्टांग प्रणाम कहते हैं अपने शरीर के 8 अंग जब भूमि पर लगें
जब कभी ऐसे स्थान पर पहुंच जाओ जैसे बद्रीनाथ, अमरनाथ आदि स्थानों पर, जहां लगे कि अब दोबारा आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, तो वहां भगवान का साष्टांग प्रणाम करना चाहिए और वहां पर इस श्लोक का गुणगान अवश्य करना चाहिए कि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव देवः। हे प्रभु, ये सब आपका है। ये शरीर मैंने जितनी देर मैं इस भूमि पर हूँ, यह शरीर भी आपका है। वैश्य अपने शरीर को घसीटते हुए दंडी स्वामी के चरणों पर ले गए। दंडी स्वामी के चरण पकड़े और निवेदन करने लगा कि हे प्रभु, हे महाराज, मूढ़म त्वं कथम जाने। हे महाराज, मैं मूर्ख मनुष्य हूँ प्रभु, मैं आपकी माया को कैसे समझ सकता हूँ। प्रसीद पूज्यश्यामी यथा भिविस्तरे। जब भगवान भी आपकी माया को न समझ सके प्रभु, मैं आपकी पूजा बड़े विस्तार से करूँगा। आप मुझे क्षमा करें प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करें, क्योंकि मैं कौन हूँ कि मवज्ञा च दुर्बुद्धे लब्धम दुखम महोर्महो। हे प्रभु, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मैंने इतना चिंता की है कि मेरी बुद्धि अल्प हो गई है। इसीलिए कभी भी जब दुख, कष्ट, रोग आदि आए तो चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। चिंतन से बुद्धि का विकास होता है और चिंता से बुद्धि अल्प हो जाती है। तो वैश्य कह रहा है दंडी स्वामी से कि मेरी बुद्धि अल्प हो गई है प्रभु, मैं मूर्ख मनुष्य हूँ। जब मनुष्य, भगवान भी आपकी माया को न समझ सके तो मैं आपकी माया को कैसे समझ सकता हूँ प्रभु। और उनके चरणों पर रुदन करने लगा। जब भगवान ने उसके वचन सुने तो श्रुत्वा भक्ति युक्तम वाक्यम परितुष्टो जनार्दन। जब उसके भक्ति युक्त वचन भगवान ने सुने, दंडी स्वामी ने सुने, तो वह बड़े संतुष्ट हुए और उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया। दंडी स्वामी अंतर्ध्यान हुए। व्यापारी नौका पर पहुंचा तो क्या देखा, नौका पर हीरे जवाहरात भरे हैं। वहाँ उसने दान किया, कुछ ब्राह्मणों को, कुछ बटकों को, कुछ जो शरीर से गले थे उनको, कुछ हाथहीनों को, जो शरीर से अंग भंग थे उनको कुछ सेवा की और कुछ दान किया। और नौका खोली और अपने घर पर नदी के तट पर पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो उसने कहा यहाँ तो बड़ा समय लगेगा, और दूत को भेजा कि दूतम च प्रेषयामाशः निज वित्तस्य रक्षकम। कहा दूत आप घर को जाओ और घर में बताओ कि हम लोग नदी के तट पर पहुंच गए। दूत घर पर गया तो क्या देखा, माता और पुत्री कथा का श्रवण करने का आयोजन कर रही है। जैसी माता ने संदेश सुना, पुत्री से कहा, हे पुत्री, तेरे पिता और पति नदी के तट पर पहुंच गए हैं, तो ऐसा करना कि ब्राह्मण देव आने वाले हैं, कथा सुननी है आज, और जब किसी को बुला दो तो फिर ताला लगाकर जाना ठीक नहीं। अतिथि देवो भव। अतिथि भगवान का स्वरूप होते हैं और भगवान के स्वरूप को यदि बुला दें तो ताला लगाना ठीक नहीं है। पुत्री से कहा, देखो तुम कथा का श्रवण करने के पश्चात चली आना, इतने में मैं तेरे पिता और पति को कुछ जलपान कराती। माता तो चली गई। पुत्री ने सोचा, बड़े दिनों के पश्चात पिता और पति आए हैं, मुझे भी शीघ्रता करनी चाहिए। ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, आप यथाशीघ्र कथा का श्रवण करा दीजिए, मुझे शीघ्रता में जाना। भगवान की कृपा बरसी है कि मेरे पिता और मेरे दामाद आज घर पहुंचे हैं, मुझे वहां पहुंचना है। ब्राह्मण ने कथा का श्रवण किया और कथा का श्रवण करने के पश्चात कलावती ने ब्राह्मण को विदा किया और विदा करने के पश्चात प्रसादम च परित्यज्य गता स पितापति प्रतिम तेन रुष्ट सत्यदेवो भ्रातरम तरुणीम तथा। पिता और पति की प्रीत में वो प्रसाद का भक्षण करना भूल गई। दौड़ती हुई नदी के तट पर पहुंची, अपने पिता से मिली। पिता से मिलने के पश्चात जैसे ही पति की ओर अग्रसर हो रही थी तो जिस नौका से वह हीरे जवाहरात निकाल रहा था वह नौका पानी में समाहित हो गई। अपने नेत्रों के सामने उसने जब ये देखा, बड़ा दुख हुआ और भूमि पर गिर पड़ी, रुदन करने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। माता दौड़ती हुई आई, पानी की छींटे दिए, होश में लाई। जैसी होश में आई, चारों तरफ देखा कलावती ने, कहीं अपने पति को न पाया तो माँ से मंत्रणा की, माँ जब आपके दामाद ही जल में समाहित हो गए तो मैं भला जीवित रहकर क्या करूँगी। विचार बताया कि कलावती कन्या नष्टे स्वामिनम दुखिता
मैं अपने स्वामी के साथ अपने जीवन को समाप्त कर दूंगी। और इस दुख की घड़ी में क्या किया देखो, इसलिए कहते हैं कि हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें। गंगा में उसने प्रभावित अपना शरीर त्यागना था, तो उसने इस दुख की घड़ी में भी घृतम पादुके तस्या, अपने चरण पादुकाएं निकाली और नंगे पैर जल प्रवाह की ओर अग्रसर होने लगी। माँ ने जब देखा कि कन्या चरित्रम दृष्ट्वा सा भार्या सज्जनो वणिकः अतिशोकेन संततः चिंतयामास धर्मतः। जब कन्या का जब यह चरित्र देखा, माता और पिता ने बड़े व्याकुल हो गए। माता भूमि पर गिर पड़ी। पिता ने मल्लाहों को इकट्ठा किया और भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु, आप मेरे पत्नी, मेरी पुत्री, मेरे दामाद के अपराध को क्षमा करें। मैं आपकी माया से वशीभूत हो गया हूँ, मेरा दामाद मेरे सामने है, लेकिन आपकी माया मुझे उसको देख नहीं पा रही। हे प्रभु, आप क्षमा करें। अनय विनय जब उसने निवेदन किया, वंदना की, तो भगवान ने देखा माँ का रुदन, पुत्री का रुदन, पुत्री रुदन करते हुए जल प्रवाह की ओर अग्रसर है। तो आकाशवाणी हुई कि कन्या का तादृशम वाक्यम श्रुत्वा गगनमंडला। आकाशवाणी हुई कि हे वैश्य, तेरी पुत्री प्रसाद का परित्याग कर आई है, यदि वो घर जाकर प्रसाद का भक्षण करे तो उसका पति मिल जाएगा। जैसी वाणी सुनी पुत्री ने क्षिप्रम तदा गृहं गत्वा प्रसादम च बुभोज सह, प्रसाद का भक्षण किया, कुछ प्रसाद अपने पास बांधा। नदी के तट पर पहुंची तो क्या देखा, अपने पति को सकुशल पाया। कन्या बड़ी प्रसन्न हुई और उसने, व्यापारी ने कहा घर जाऊंगा फिर भूल जाऊंगा। उसने कहा मैं इसी नदी के तट पर कथा का श्रवण करूंगा। दूत को भेजा, किसी को ब्राह्मण बुलाने, किसी को सामग्री आदि एकत्र करने। उसने उसी नदी के तट पर भगवान की कथा का श्रवण किया। और कहते हैं पूजनम सत्यदेवस्या कृत्वा विधि विधानतः धने बंधुभी गणेशार्दु जगाम निज मंदिरम पूर्णयामश्च संक्रांतो कृतवान् सत्यस्य पूजनम इहा लोके शुकं भक्तः च अन्ते शतपुरम ययो। प्रत्येक पूर्णमासी और संक्रांति को भगवान की कथा का श्रवण करता और इस भूलोक के सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ को गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की। ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया कि हे सूत जी, और किसने कथा का श्रवण किया? तो सूत जी कहने लगे, सूतो वाचः अत्यंत प्रक्षामी स्वर्धुम मुनि उत्तमम। हे ऋषियों, त्वंगध्वज नाम का राजा था, उसने भी प्रसाद का परित्याग कर बड़ा कष्ट भोगा। ऋषियों ने कहा महाराज कैसे? तो सूत जी कहने लगे कि एक रोज राजा आखट पर निकला और बिना सारथी लिए जब वो जंगल में पहुंचा तो एक वट वृक्ष के पास पहुंचा तो वहां से उस पर आक्रमण होने लगा, तीर तलवार आदि चलने लगे। राजा ने चारों तरफ देखा, कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। तो राजा ने कहा भाई कौन है ये? राजा ने कहा भाई जो भी हो सामने आओ। तो वहां से वाणी आई कि भाई मैं एक प्रेत हूं और आप यदि मेरी मुक्ति करें तो मैं आपके सामने आता हूं। राजा ने कहा बताओ, मैं प्रयास करता हूं आपके। कहा ठीक है, तो तुम मुझे साथ ले जाओगे? उसने कहा हाँ। राजा ने कहा ठीक है, लेकिन ऐसे छिपकर आक्रमण मत करो। प्रेत उनके रथ के ऊपर बैठ गया। राजा आगे गया वन में। प्रातः काल से साय काल से अंधेरा होने लगा, सूर्यदेव अस्त होने लगे, चंद्रदेव उदय होने लगे। राजा ने दृष्टि दौड़ाई आकाश की ओर। राजा घबराने लगा कि देखो ये प्रेत भी साथ में है और अगर सूर्यदेव अस्त हो गए, रात्रि हो गई तो मैं रास्ता भटक जाऊंगा, आज मेरे साथ सारथी नहीं है। उसने राजा ने तुरंत रथ मोड़ा और अपने नगर में आने को प्रस्थान किया। नगर को आने में को प्रस्थान किया और दौड़ाते हुए वो अपने राज्य के लगे हुए वन में पहुंचा। जैसे वन में पहुंचा तो उसे कुछ सांस में राहत मिली कि चलो ये जो वन है ये मेरे राज्य से बहुत समीप है। लेकिन जैसे वहां पहुंचा तो उसने क्या देखा, इस रात्रि में इस जंगल में कुछ लोग किसी कार्य को अंजाम दे रहे हैं। राजा की बुद्धि, राजा ने रथ रोका और दबे पांव वहां पहुंचा। जो प्रेत ऊपर बैठा था उसने कहा ऐसा ना हो राजा मुझे छोड़ के जा रहा हूं, वो भी उनके पीछे पीछे। तो जब वहां पहुंचा तो वहां क्या देखा कि गो गणा सर्वे परसा गोपा कुर्वन्ति संतुष्ट भक्ति युक्ता सबंधवः। गोपा कुर्वन्ति संतुष्ट, ग्वाल वाले
भगवान को संतुष्ट करने के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। जैसे ही राजा को देखा तो सब खड़े हो गए कि राजा के हाथ से पूजा हो जाए, राजा के हाथ से भगवान का अर्चन हो जाए। लेकिन राजा के मन में अभिमान जाग उठा। उसने कहा, मैं राजा, मेरे 56 प्रकार के भोग और मेरे सोने के भगवान, ये इनके माटी के भगवान, केले के पत्तों से वेदी का रूप धारण कराया हुआ है, आटे को भूनकर प्रसाद बनाया हुआ है। अगर मैं इन ग्वाल वालों की कथा में बैठ गया तो कल समाज में क्या संदेश जाएगा कि देखो राजा कल कहाँ बैठा था। संदेश अच्छा नहीं जाएगा। ना राजा वहाँ बैठा, न माथा नवाया, न फूल अर्पण किया, और तत्प्रसादम सत्यजम राजा दुख वापसः। राजा ने कोई भी प्रसाद वहाँ ग्रहण नहीं किया और रथ में बैठा और अपने राज्य में आ गया। राज्य में जब वो आया तो उसने क्या देखा, प्रातःकाल जब गया था तो सब सकुशल था, लेकिन अब जब वो पहुंचा तो क्या देख रहा है कि सब अचेतन अवस्था में है। पूरे सिपाही, घर में पुत्र पत्नी माता पिता सब अस्तबल में पहुंचा तो सारे मवेशी। राजा ने कहा, चलो कोई बात नहीं, देखो मेरे साथ वो प्रेत आया है। उससे बातचीत की तो वो भी नहीं दिखाया उसने, कहीं सुनाई दे रहा है। बड़ी आवाज लगाई राजा। राजा ने कहा, देखो दुख की घड़ी में ये भी अपना नहीं। उस प्रेत का क्या हुआ? वह प्रेत जब राजा ग्वाल बालों के यहाँ गया था तो वो प्रेत उस पेड़ के ऊपर बैठ गया जहाँ कथा का मंडप लगा हुआ था। उसने भगवान की कथा का श्रवण किया, भगवान विष्णु की, और हवा के प्रभाव से, हवा की कृपा से उसने उनका प्रसाद का भक्षण किया और उसे मुक्ति मिल गई। राजा बड़ा दुखी, सोचने लगा क्या करूं क्या ना करूं, क्या हुआ होगा आज, ऐसे कैसे, कौन सा कार्य किया मैंने, तो आज शिकार भी नहीं किया। सोचने लगा तो जब सोचते सोचते उसे दिमाग में आया कि मैंने अभी ग्वाल वालों की कथा में माथा नहीं उठाया। ओहो, उसने कहा ये सबसे बड़ी गलती हुई है। नंगे पैर दौड़ता हुआ वो वहाँ पहुँचा, माथा नवाया, फूल अर्पण किया और भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु, आप मेरे अपराध को क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उसको आशीर्वाद दिया। तो राजा जब अपने राज्य महल पहुंचा तो परिवार को क्या देखा, सकुशल पाया। तो सत्यदेव प्रसादेना धन पुत्रान भवेत, यहाँ लोके सुखम भक्तः संतत सत्पुरायो। और इस भूलोक के सुखों को भोगकर अंत में वो वैकुंठ को गया। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, आप हमें कथा का सार सुनाइए। तो सूतो वाचः, सूत जी कहने लगे कि जो व्यक्ति इस परलम दुर्लभ श्री सत्यनारायण की कथा को करता है, पुण्यमयी तथा फलदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। कहा भी गया है कि सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। हे मनुष्यों, कभी भी भगवान के आशीर्वाद पर, भगवान की कृपा पर कभी भी संशय मत करना। भगवान इस लोक में सभी फलों का भोग प्राप्त करा के अंत में बैकुंठ का धाम प्राप्त कराते हैं। हे ब्राह्मणों, हे सज्जनों, इस प्रकार आप लोगों से भगवान की कथा का श्रवण कहा, जिसके करने से मनुष्य के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि विशेषतः कलयुगे सत्य पूजा फल प्रदा किंचित कालम वदिष्यन्ति सत्यम ईशम तमेव च सत्यनारायणं किंचित सत्यदेवं तथा परे नानारूपधरो भूत्वा सर्व फल प्रदम। हे सज्जनों, भूलोक में सत्यनारायण की पूजा विशेष फलदायिनी है। जो व्यक्ति भक्ति और भाव से भगवान की पूजा अर्चना और कथा का श्रवण करता है, उसके मनवांछित फल की उसको प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। कलयुग में भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फलदायिनी है। भगवान विष्णु को कुछ लोग काल,
कुछ सत्य, कुछ ईश और कुछ सत्यदेव कहते हैं। कुछ लोग सत्यनारायण के नाम से पुकारते हैं। भगवान इस भूलोक में अनेक रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करते हैं। हे जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत की कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे सज्जनों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था उनके अगले जन्मों का वृत्तांत कहता हूँ। जो सतानंद नाम का जो दरिद्र ब्राह्मण था, उसने सुदामा के रूप में जन्म ले भगवान कृष्ण का ध्यान कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो लकड़ी बेचने वाला था, उसने अगले जन्म में केवट के रूप में जन्म लिया, और जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उसने उनके चरण धोकर चरणामृत स्वरूप पान किया, उनको अपनी नौका से नदी पार कराई, बैकुंठ को प्राप्त हुए। जो उल्कामुक नाम के राजा हुए, वह दशरथ के रूप में उन्होंने जन्म लिया और भगवान श्री राम की बाल लीलाओं को कोख में खिला, उनके वियोग में प्राण त्याग बैकुंठ को प्राप्त हुए। और जो वैश्य बनिया था, उसने मोरध्वज के रूप में जन्म लिया। जब भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने पहुँचे तो उसने अपने इकलौते पुत्र को आरे से चीर कर भगवान कृष्ण को समर्पित किया, तो बैकुंठ को प्राप्त हुए। अंत में जो तो त्वंगध्वज नाम के राजा हैं, त्वंगध्वज नाम के राजा ने स्वयंभू मनु के रूप में जन्म लिया और इस सृष्टि की रचना कर बैकुंठ को प्राप्त हुई। इसीलिए कहा जाता है कि बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से यदि कोई सत्यनारायण का व्रत, सत्यनारायण की कथा का श्रवण करे तो उसकी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसी भाव से लोग व्रत लेते हैं लेकिन कथा का श्रवण नहीं कर पाते। इसी भाव को देखते हुए आज हमारे मन में यह जागृत हुआ कि स्वयं अपने मुखारविंद से सत्यनारायण की कथा का श्रवण करवाऊं। इन्हीं शब्दों को विराम देते हुए मैं पुनः आप सबका भगवान सत्यनारायण के साथ चरण वंदन करता हुआ आप सबका वंदन करता हूँ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जय शिवाय हरि, जय जय शिवाय हरि, जय जय शिवाय हरि।